बहुत आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट है फ्रेंड्स कि मैडम हमें ये बताइए कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, महीने में कितनी बार खुलता है, क्या सुबह खुलता है, शाम खुलता है, दोपहर खुलता है, आखिर ये बच्चेदानी का मुंह खुलता कब है ताकि हमें गर्भ जल्दी से जल्दी रुक जाए। हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुलना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। जब तक आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तब तक आपका गर्भ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो ही पीरियड आते हैं, तो ही ओवुलेशन होता है और तो ही एक अंडा रिलीज होकर बाहर आता है। अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो आप ये समझ लो कि आपका गर्भ नहीं रुकने वाला है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता कब है। इसको वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरी नॉलेज और पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि महीने में आपके बच्चेदानी का मुंह कब कब खुलता है। तो देखो फ्रेंड्स, एक महीने में केवल 2 बार बच्चेदानी का मुंह खुलता है। पहली बार खुलता है जब आपका पीरियड आता है। जब पीरियड आते हैं तो जो अगले महीने का एंडोमेट्रियम की दीवार है, जो अगले महीने का अंडा है जो बना हुआ है, जिससे कि आपका गर्भ नहीं रुका है, जो अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उस सारे के सारे ये पीरियड के फॉर्म में ही आपका बाहर निकलता है, सेड आउट होता है। कुछ टिश्यू होते हैं, कुछ एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, कुछ अंडे होते हैं और कुछ आपके अंदर की जो है इंटरनल क्लीनिंग होती है। जो आपकी बच्चेदानी है पीरियड से ही ये क्लीन होते हैं। तो इसलिए ये पीरियड आते हैं, उस समय बच्चेदानी का मुंह आपका खुला रहता है। और जो ही पीरियड खत्म हो जाते हैं, जो पीरियड का फ्लो शुरू होता है, बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, तो ही पीरियड का फ्लो शुरू होता है। और जब बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है, जब आपका पीरियड का फ्लो पूरा एकदम बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो बच्चेदानी का मुंह खुद बंद हो जाता है। 7वें 8वें दिन आराम से आपके बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है। बहुत सारे लोगों का 5 दिन पीरियड होता है, बहुत सारे लोगों का 6 दिन होता है, बट आप एटलीस्ट मान के चलिए कि 7वें 8वें दिन आपके बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल क्लियर कट बंद हो जाता है। तो बच्चेदानी का मुंह तब खुलता है जब आपका ओवुलेशन होता है। एक महिला का जब अंडा निकलने वाला होता है तो फिर दोबारा से बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है। ये बात आपको जानने काफी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पीरियड में आप रिलेशन बनाते हो तो आपका गर्भ रुक जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पीरियड में रिलेशन बना मतलब पीरियड के बाद रिलेशन बनाने से आपका तभी गर्भ रुकता है जब आपके पीरियड की साइकिल बिल्कुल शॉर्ट है, यानी कि बहुत कम कम दिन पे आपके पीरियड आते हैं। तो उस कंडीशन में आपको बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, पीरियड के बाद खुला रहता है, तो आपका बच्चा रुक जाता है, वरना ऐसे नहीं रुकता है। अगर नॉर्मल भी साइकिल है तो भी आपके जो है बच्चा नहीं रुकेगा, गर्भ नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि पीरियड के आपका जब पीरियड खत्म हो जाते हैं उसके 10वें दिन, 14वें दिन, 20वें 10वें से 20वें दिन के बीच में कभी भी आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, क्योंकि इसी में आपका 10वें से 20वें दिन एक महिला का फर्टाइल डे होता है। उसी में एक महिला जो है उसी में एक महिला का फर्टाइल डे होता है, उसी में एक महिला फर्टाइल होती है और ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है ताकि ओवुलेशन हो सके। अंडा रिलीज होता है और वहाँ पे अंडा स्पर्म मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद ये आपका धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की दीवार में आके चिपक जाता है आपका बच्चा। तो दूसरी दफा आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है ओवुलेशन के टाइम पे। ये तो बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जानना जो है काफ़ी ज़रूरी है कि आपके बच्चेदानी का मुंह, ये तो पता है कि ओवुलेशन के टाइम पे खुलता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, क्योंकि ये पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, यानी कि आपका पीरियड 28 दिन और 30 दिन पे आता है, तो आपका ओवुलेशन 14वें से लेकर 16वें 17वें दिन के बीच में आराम से हो जाएगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल इससे लंबा है तो ये जो 14वें दिन 16वें दिन मैंने बताया, ये लंबे में चला जाएगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, यानी कि 25 दिन, 21 दिन, 22 दिन ही आपका पीरियड खत्म होता है, तो तुरंत आपका ओवुलेशन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो जब ओवुलेशन होते हैं तो ही आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। अब जब आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि ओवुलेशन से पहले खुलते हैं या फिर ओवुलेशन के बाद खुलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आपको ये जो है चीज़ नहीं नोटिस करने हैं कि ओवुलेशन से पहले खुलते हैं, ओवुलेशन के बाद खुलते हैं। ओवुलेशन से 2-3 घंटे 4 घंटे पहले आपके बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाता है। और जो ओवुलेशन हो जाते हैं, तो ओवुलेशन होने के बाद आपका अंडा निकल जाता है। तो जब तक ये अंडा आपका जीवित रहता है, यानी कि 2 से 3 दिन, 24 घंटे से 36 घंटे आपका अंडा जीवित रहता है, तो 2 से 3 दिन आपके बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है आराम से। उसके बाद ये धीरे धीरे फिर से क्लोज हो जाता है और फिर आपको तीसरी दफा तब खुलता है जब फिर से अगला पीरियड आपका आता है, तब खुलता है, बीच में आपका नहीं खुलता है। महीने में केवल 2 ही बार जो है बच्चेदानी का मुंह खुलता है, ओवुलेशन के टाइम पे और पीरियड के टाइम पे। तो मैंने आपको बता दिया। अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये आता है कि मैडम हमें ये बताइए कि बच्चेदानी का मुंह सुबह खुलता है, दोपहर खुलता है, शाम खुलता है, आखिर खुलता कब है।
तो देखो डियर, आपको ये समझना है कि आपका ओवुलेशन कब होता है। सुबह होता है, शाम होता है, दोपहर होता है, आखिर ओवुलेशन होता कब है। और सुबह, दोपहर, शाम एग्जैक्ट डेट आपको डॉक्टर भी नहीं बताते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर फॉलिकल करेंगे तो आपको यही बताएंगे कि अब आपका अंडा रिलीज होने वाला है, तो अब आप 2 से 3 दिन जो है कांटेक्ट बनाइए, रिलेशन में रहिए, क्योंकि अब आपका अंडा रिलीज हो जाएगा। अब आपका उसमें देखा जाता है कि आपका फॉलिकल कितना बड़ा हुआ है, कितना मेच्योर हुआ है। तो उस हिसाब से फॉलिकल कहाँ गया है, कहाँ तक वो पहुंचा है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको डेट देती है। आपको टाइमिंग नहीं बताती है कि सुबह ओवुलेशन होगा, शाम होगा होगा या फिर दोपहर होगा। अगर हो सकता है कि आपको ओवुलेशन सुबह हो जाए तो आपके बच्चेदानी का मुंह रात को ही खुल जाएगा। हो सकता है आपका ओवुलेशन शाम को हो तो आपके बच्चेदानी का मुंह दोपहर को ही खुल जाता है। मतलब ओवुलेशन होने के 2 से 3 घंटे पहले ही आपके धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। तो ये आपको भ्रम नहीं पालने हैं कि हमारी बच्चेदानी का मुंह खुलता कब है। आपको ये समझने हैं कि आपका ओवुलेशन कब होता है, क्योंकि एक महिला को गर्भधारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ओवुलेशन होता है। अगर ओवुलेशन में गड़बड़ी हुआ, ओवुलेशन टाइम पे नहीं हुआ, कभी लेट होता है, कभी जल्दी हो जाता है, तो इसमें आपको दिक्कतें आने लगेंगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम ओवुलेशन को जानेंगे कैसे। तो ओवुलेशन को आप अपने ओवुलेशन किट से जान सकते हो कि ओवुलेशन कब हो रहा है। ओवुलेशन के लक्षण से जान सकते हो ओवुलेशन कब हो रहा है। फॉलिकल करा के डॉक्टर से आप जान सकते हो कि ओवुलेशन कब हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इन सब में आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप ऐप आते हैं, आप जो है गूगल से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके ओवुलेशन के लिए ऐप आते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ नॉलेज बता देंगे कि ओवुलेशन कब हो रहा है। उससे भी आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो ये तो समझ में आ रहे हैं ना कि आपका पीरियड कब कब आ रहा है। आपका पीरियड 2 तारीख को आता है, 4 तारीख को आता है, 5 तारीख को आता है, 10 तारीख को आता है, आखिर आपका पीरियड कब आता है। उस हिसाब से आप कैलेंडर पे लिख लो कि इस महीने में इस तारीख को पीरियड आया है, अगले महीने में इस तारीख को पीरियड आया है। उसके बीच का जो दिन है उसको निकालो। जैसे कि 10 तारीख को पीरियड आया तो आप 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके जो है काउंट कर लो। और जो अगला 10 तारीख को मतलब आने वाला है, आप ये समझ लो कि आपका 1 से 2 दिन आगे पीछे आता है कि नहीं आता है। ये 2 दिन, एक से 2 दिन आगे पीछे बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या करो कि ये काउंट कर लो। काउंट करने के बाद सपोज दिस कि अगर आपके पीरियड की साइकिल हर 10-10 में आता है, यानी हर 10 तारीख को आता है, तो 30 दिन की पीरियड की साइकिल हुई। अब आपको इसमें करने क्या है, 14 दिन माइनस कर देने हैं। आगे से पीछे से किसी भी तरह से आप माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन पीरियड आया है उस दिन से आपको काउंट करने हैं कि 14 दिन माइनस कर दोगे तो 16वें दिन आया। तो जिस दिन पीरियड आया है उस दिन से काउंट करते जाओ, 16वें दिन आपका जिस दिन आ रहा है उस टाइम पे आपका ओवुलेशन होगा। तो 2 दिन पहले से आप रिलेशन बनाना शुरू कर दो। अल्टरनेट डेज पे बनाओ, कोई जरूरी नहीं है कि आप रेगुलर बनाओगे। ओके तो अपने माइंड को थोड़ा सा स्थिर रखो। ओके अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो कुछ लक्षण भी दिखते हैं, जैसे कि आपके डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाती है, आपका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। दूसरी बात कि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो जब आपका जो प्राइवेट पार्ट है, निचला अंग है, वहाँ पे आप जब टच करोगे तो बिल्कुल मुलायम मुलायम जैसा फील होगा, जैसे रुआ लिप का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। जो लिप है ना, जैसे आपका लिप जितना मुलायम है ना उतना मुलायम निचला अंग फील होगा। अब बिल्कुल नमी नमी जैसा फील होगा। अगर हार्ड फील हो रहा है और ड्राइनेस फील हो रहा है तो अभी बच्चेदानी का मुंह आपका खुलने वाला नहीं है, अभी आपका ओवुलेशन होने वाला नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका लिबिडो हाई हो जाता है, इसके साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस होने लगता है। तो ये छोटे छोटे लक्षण हैं, इनको देख के आप पता लगा सकते हो। आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का जवाब मैंने अच्छे से दिया है। तो जो है वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे जो परेशान हैं उनको भी ये वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।